एक सास बहू रहती थी। पुराने ज़माने की ये कहानी ये भी है। एक सास बहू रहती थी, तो धीरे धीरे वो बहू ज़्यादा हुक्म चलाने लगी अपने सास के ऊपर। और सास चलाती हैं तो बहू ही चलाने लगी, ज़्यादा मलिकाई अपने सास के ऊपर करने लगी। हर चीज़ से वो अपने सास को प्रताड़ित करती थी। तो धीरे धीरे आया तीन छठी माता का व्रत। जब माता जी का ये व्रत आया तीन छठी का, तो वो बूढ़िया रोज जाती थी मकई के खेत में, खेत वो रखाने, मकई रखाने। तो उस दिन वो सोची कि आज तो मेरा व्रत है, तो मैं पूजा वूजा करूँगी तीन छठी माता का। तो वो नहीं गए, जाने लगी, सुबह नहीं गई खेत। अब ये बहू उनकी लगी गुस्सा करने, कही कि आज तू नहीं गई खेत में मकई रखाने, तू काहे रुकी हो घर पे, अभी तक मकई रखाने खेत में नहीं गई। तो सास बोली, बहू आज तो मेरा भी तो व्रत है, मैं भी तो तीन छठी का व्रत हूँ, अपने बेटे का व्रत हूँ। तो कही नहीं नहीं, तुम्हारे व्रत से क्या होगा, तुम्हारे व्रत से कुछ होगा नहीं, तू जाओ 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 खेत में जाओ। अब वो बूढ़ी बहुत परेशान हुई, कही नहीं मैं अपने बेटे का व्रत हूँ बहू, व्रत के लिए तो मुझे छोड़ दो। कही नहीं, तुमसे व्रत नहीं, तुम्हारे व्रत करने से हम लोगों का कुछ नहीं होगा, जाओ तुम जाओ खेत में जाओ। ऐसा डांटने उठने लगी। बुढ़िया नहीं जा रही थी तो गाली वाली देने लगी, मारने लगी और खेदने लगी, जाओ खेत में जाओ। खेत में गाली वाली दे के मेड़ के पास तक कर आई। अब बुढ़िया रोते रोते किसी तरह से वो बेचारी बुढ़िया बेचारी गई, तीन छठी माता से विनती करते करते गई कि हे माता जी, अब वो तो अज्ञानी है, आप क्षमा करिएगा माँ, वो मूर्ख है बहू मेरी, उसके पास ज्ञान रहता तो ऐसे नहीं करती, उसको ज्ञान दीजिए, उसकी रक्षा करिए मेरे बेटे बहू का। माता जी आप कुछ गलत मत करिएगा, माता जी आप रक्षा करिए। और वो बुढ़िया अपना वस्त्र थोड़ा थोड़ा फाड़ते फाड़ते अपने पैर के नीचे रखती थी, फिर जाती थी, पैर के नीचे रखती थी, फिर जाती थी। ऐसे ऐसे वो थोड़ा थोड़ा वस्त्र फाड़ते फाड़ते पैर के नीचे रखते रखते किसी तरह से गई वो मचान पे चढ़ के, दिन भर अपने वही मचान पे बैठी रह गई और माता जी से विनती करती रह गई। उनको बहुत डर लग रहा था कि ये ज़रूर माता जी इसलिए उनको गुस्सा आएगा खेत में, क्योंकि जोते में जाया नहीं जाता है व्रती को, तो माता कहीं कुछ अनिष्ट न करें। और उस घाघ बहू को कुछ भी परवाह नहीं था, वो एकदम निश्चिंत थी, वो जानती थी मेरे ही पूजा पाठ से सब कुछ हो रहा है। जब तो इधर औरतें पूजा पाठ कर रही हैं तीन छठी माता का, उसकी बहू भी कर रही है, और इधर तीन छठी माता खेत में ही चल गई उस बुढ़िया के पास, मचान पे जाके बैठी। तो कहीं कि आज व्रत है और तू यहाँ हो, तो कही कि हाँ हम यहाँ हैं, क्योंकि बहू मेरी हमको भेजी है मकई रखाने के लिए, क्या करूँ। तो वो जानी कि पहले तो जानी कोई औरत है, तो बाद में माता जी अपना परिचय दी, उस बुढ़िया को आशीर्वाद दी। तो बुढ़िया क्षमा बहुत मांगने लगी। पहले से ही बुढ़िया कहने लगी कि माता जी को कुशल करें, रक्षा करें, अज्ञानी बहू हम आ नहीं रहे थे, देखिए वही भेज दी, क्या करूं। तो माता जी कहीं अच्छा तू घबराओ नहीं, कोई बात नहीं। माता जी धन दौलत दी बुढ़िया को, सुंदर उसका शरीर कर दी बुढ़िया को, थोड़ा और जवान कर दी, बहुत बूढ़ी हो गई थी। अच्छा कपड़ा वपड़ा पहनवा दी, क्योंकि वो पुराना फटा पुराना पहनी थी, ऊपर से उसको भी फाड़ फाड़ के पैर के नीचे रखते हुए आई थी, जो एक आध टुकड़ा बचा था उसका बचा था। उसके बाद अब माता जी एक सोने का चरखा दी बुढ़िया को। तो कही माता जी, वो भी उसको लालच नहीं था, कही माता जी ये हम सोने का चरखा क्या करेंगे, इतना ही आप बहुत कर दी, मेरे बेटे की रक्षा करेंगी वही बहुत है मेरे लिए। कहीं हाँ हम तुम्हारे बेटे का रक्षा करेंगे, लेकिन ले जाओ चरखा भी तो ले जाओ, सूत काटना। तो अब जब शाम हो गया, खा पी चुकी, पूजा पाठ करने के बाद हर चीज़ से हो गई, तो उसको याद आया बुढ़िया वहीं है, व्रत है, वो पगली, उसको भी बुला दें, अच्छा थोड़ा पानी वानी पी ले। शाम एकदम हो गया, तब वहीं से चिल्ला रही है
कि अभी आई नहीं, अब सोच रही है कि रोज आ जाती थी, बर्तन वर्तन धुल देती थी, आज अभी नहीं आई, वहीं बैठी है मचान पे। देखा, जान रही है हम व्रत हैं तो आ नहीं रही है। आओ आओ चिल्ला रही थी। अब ये यहाँ मचान से चिल्ला रही थी, ये धीरे धीरे बुला रही थी, आओ आओ। कान का वो बुला रही है हमको, बुढ़िया को हजार हजार गाली दे रही थी। तो वो तो इसलिए बुला रही थी कि कुछ बेटे को भेजो, कुछ ले आवे, ढक के ले चले, चरखा है सोने का, आस पड़ोस के लोग, पास पड़ोस के लोग देख लेंगे तो जान जाएंगे चरखा है इसके यहाँ। तो चोरी करना वाना बुढ़िया चाहती थी कि चोरी से ले चलें सब ढकें, और हम अपनी बहू को केवल बताएंगे ये सारी बात। अब बहू कुछ जानवे नहीं करे, वो चिल्ला गाली दे। अब किसी तरह से वो चरखा ले ओ के आई बेचारी, ढक तोप के। जब थोड़ा अंधेरा हो गया, कहीं की बुला रहे हैं, धीरे धीरे बुलाते रहे, तो तेज तेज वो गरिया आवे बहू, कहे धीरे धीरे का बोल रही हो, आज दुल्हन बनी हो, आई कहाँ साड़ी पहन ली हो ऐसन। अब लगी गाली ओली देने, तो कही, तो सास कही चुप रहो, 3 छठी माता मेरे पास आई थी, देखो है सोने का चरखा दी है, ले जाओ रखो। जब देखी सोने का चरखा तब ले जाई, अपन धीरे से रखी, बताई, पूछने लगी बूढ़ा कैसे आई 3 छठी माता। ठीक बा, ऐसे आगे साल तू हूँ हमके खेदिया तो हमहू चरखा दी तो 2 ठी हो जाई। तब कहली बूढ़ा कही कि नहीं नहीं, तू के काहे खेदेंगे, अरे तू गवार थी, हमको खेदी तो हम गए, और हम नहीं खेदेंगे, ये पाप हम नहीं करेंगे। तब कही कि नहीं, तो के करे पड़ी। अब रोजा गोरा कि साल भर किसी तरह से बीते, अगला साल 3 छठी आवे, हमहू 3 छठी माता आवे, दर्शन दें, सोने के चरखा दें, जेवर गहना दें। अब वो जब 3 छठी दिन आया, अब बैठी, अब लगी कहे बूढ़ा हमहू के गरियावा खेतवा में खेदा हमहू के। बुढ़िया कह रहे तू पागल हुई है, अरे तू अज्ञानता में कि हम नहीं करेंगे ये पाप। अब उस विधा भी बुढ़िया को नहीं जीने दे रही थी, कही नहीं हमहू के खेदा, तू हमके नहीं चाहते हो कि इनके मिले। वो कही काहे नहीं चाह रहे, हम तो जो पाए तुम्ही को दे दिए ने। फिर भी वो अपना जिद नहीं छोड़ रही थी। अब बुढ़िया बेचारी ऊपर के मन से कही जो खेत में जो जैसे, तो कही जोर जोर से गरियावा, जैसे जैसे हम गरियौले रहली वैसे गरियावा। बुढ़िया कही अरे तू हमके राड़ी सो गहो घो हो गरियौले रहलू तो हम कैसे गरियाई, हमारे मुँह में से निकलते नहीं बा खुल गलिए। अब जा माता जी कुशल करें तुहार। क्या फिर ऐसे कहथियन जैसी जैसी हम कहत है वैसे ना कहथियन। गई खेत में गई तो अब यहाँ बुढ़िया छपटिया रही है, पता नहीं 3 छठी माता आएंगी, क्या कहेंगी, क्या करेंगी। अब उनको अनुभव हो गया था पहले के लोगों को, देवी देवता के। अब कोई कोई बात के लोग नहीं समझते हैं, कोई अभी भी लोग समझते हैं देवी देवता, अभी भी बहू बेटी समझती हैं, किसी किसी की बहू बेटी नहीं समझती हैं, कोई कोई नहीं समझता है। तो अब आई माता जी मचान पे, वो बैठी थी, गई, हाँ जान गई कि माता जी हैं, आई तो अपन लगी कहे कि माता जी आप मेरी सास मुझसे खेदी हैं, घर से निकाल दी हैं, हम व्रत थे। तो माता जी सब जानबे कर रही हैं कि वो बुढ़िया कैसी है, इनको काऊ निकालेगी। बस माता जी उनको चरखा तो दी, कहीं ढक लो, ढकले दी, कहीं खोल के मत देखो, ढकले दी। और साड़ी ओड़ी नहीं दी, वो जो साड़ी वो पहनी थी और मलिन हो गया, माता जी के जाने माता जी दे के चल गई। और थोड़ा ये सावली सी बुढ़ी सी हो गई, साड़ी कपड़ा शरीर का बेकार हो गया। और जब देखी कि हमारा तो ये ख़राब हो गया, अब माता जी कही थी ये चरखा घर पे ले जा खोलना है, यहाँ मत खोलना। तो खोली नहीं, ले जा घर पे देख रही है, कह रही अच्छा माता जी हमको थोड़ा साड़ी वाड़ी नहीं दी ठीक से, तो क्या हुआ, सोनवा चरखवा तो दी है। तो घर ले आकर देख रही है तो लोहे का चरखा वो था, सोने का था ही नहीं। तो चिल्ला चिल्ला रोने लगी। तो वो सास समझाने लगी कि देखो मैं तो मना किया था तुमको, तुम मानी नहीं, कि मैं तो मजबूरी में गया था और तू ज़बरदस्ती गई थी। तो ये अंतर होता है मजबूरी वाला और सुख वाला, दुख वाला, सब समझ ही रहे हैं आप लोग। उसके बाद वो
सास बहुत समझाई माता जी से, क्षमा याचना मांगी कि हे माँ इसको क्षमा करिए, इसकी रक्षा करिए, इसको क्या ये सुंदर थी कुरूप आप बना दी, इसका रूप वापस करिए, मेरे बेटे की रक्षा करिए, हर प्रकार से रक्षा करिए माता जी। तब माता जी अपन कुछ जो कृपा करना था कि बुढ़िया के विनय पर, तो माता जी जैसे वो 3 माता उन सास बहू की रक्षा की, उसके बुद्धि दिमाग उसके बहू को दी, ऐसे संसार में सबका रक्षा करें, सबके बेटी बहू को माता जी ज्ञान दें, धर्म दें, संस्कार दें। जय माँ 3 माता की जय।